MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन पर पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। चलिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2। तो पार्ट 2 1 अगर नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 2 का क्वेश्चन 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 18 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है 18 नंबर। देखिए क्या है 18 नंबर कहता है। 18 नंबर कहता है ABC, ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B अनुपात C 2 3 4। तो बताना है आपको, तो बताना है A बट्टा B अनुपात B बट्टा C अनुपात C बट्टा A बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, A का वैल्यू ये वाला होगा, B का वैल्यू ये वाला, C का वैल्यू। तो जहाँ जहाँ A है वहाँ, जहाँ A का वैल्यू यहाँ ये है तो A का वैल्यू रख देंगे, तो 2 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, B है तो B रख देंगे, यहाँ देखेंगे ये B रख देंगे, ये 3 रख देंगे। अब देखेंगे ये B है तो फिर यहाँ 3 है। C का वैल्यू कितना है 4 दिया है तो 4, C का वैल्यू 4 दिया है तो 4, A का वैल्यू कितना दिया है 2 है तो 2। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये देखेंगे ना बट्टा वाला, देखिए बट्टा वाला का अनुपात में 2 गो रहेगा, 2 गो रहेगा तो बहुत ईजी है बनना। लेकिन 3 गो 4 गो वाला रहेगा ना तो नीचे के एलसीएम लेते हैं। तो नीचे के एलसीएम ले जाएंगे तो 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जितना एलसीएम लेगा उतने से सबको गुना करेंगे। 12 आया तो 12 से सबको गुना करेंगे तो ये 4 मरतबे में कटेगा, ये 3 मरतबे में कटेगा, ये काटिएगा 6 मरतबे में। तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। तो 4 दूना का 8, 3 3 9 है, 6 4 की 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 8 9 24 है, तो ऑप्शन में है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है 19 नंबर। 19 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है 19 नंबर। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है 19 नंबर क्या कहता है। 19 नंबर कहता है A अनुपात B, ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B का वैल्यू दिया है 3 और 4 दिया है, और B और C का वैल्यू दिया है, B और C का वैल्यू दिया है 5 और 7। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है C और D का वैल्यू दिया है 8 और 9। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है तब तो बताना है A अनुपात D बराबर क्या होगा। A अनुपात D बराबर, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में इधर से एलसीएम लीजिएगा, इधर से एलसीएम लेंगे तो 8 और 7 का सेम का एलसीएम लिया जाता है। अंतिम में जो सेम रहेगा ना उसका एलसीएम लेंगे। तो C सेम है ना, तो सेम का एलसीएम यहाँ लेंगे। 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। अब देखेंगे उधर से भागा देंगे, उधर से तो 8 से भागा दीजिएगा 56 में, 8 से भागा दीजिएगा 56 में, तो कै मरतबे में 7 मरतबे में। तो 7 मरतबे में हैगा ना तो ये वाला 9 उतार देंगे, ये 8 से भागा दिए है तो 7 मरतबे में, तो ये वाला 7 यहाँ गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे क्या, फिर ये वाला 5 उतार देंगे, फिर ये वाला 5 उतार दिए। ध्यान दीजिएगा, ये वाला 5 उतार दिए कि नहीं, ये वाला 5 उतार दिए और यहाँ ये वाला 9 उतार दिए। अब ये भागा देंगे कै मरतबे में, 7 से 56 में भागा दीजिएगा कै मरतबे में, ये हो जाएगा 8 मरतबे में, तो 8 से गुना। ध्यान दीजिएगा, तो ये 8 5 40 हो गया, तो 40 B का हुआ। तो B दोनों ये सेम चीज़ है, मतलब इसका भी B, इसका भी 40 और मतलब इसका भी 40 था, इसका भी 40, तो ये दोनों कॉमन है इसीलिए यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ 40। अब देखेंगे A का निकालना है तो E से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे 40 में, तो 10 मरतबे में, तो ये 3 चुपचाप लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 10 से गुना कर देंगे, तो ये 10 दिया कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, B का वैल्यू कितना आया है 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, B का वैल्यू 40 आया है, और यहाँ देखिएगा C का वैल्यू कितना है 56 है, तो 56 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये D का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काट देंगे। तो ये नहीं कटने वाला है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है 20 नंबर। 20 नंबर ध्यान दीजिए क्या, 20 नंबर ध्यान दीजिएगा।
20 नंबर क्या कहता है? 20 नंबर क्या कहता है? कहता है ए अनुपात बी का वैल्यू, देखेंगे उसी तरह से ए और बी का वैल्यू दिया है 2:3, ध्यान दीजिएगा। और कहता है बी और सी का वैल्यू दिया है 9 और 7, ध्यान दीजिएगा। सी और डी का वैल्यू दिया है, सी और डी का वैल्यू दिया है 14:15। तो बताना है ए बी सी डी का वैल्यू कितना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी से सवाल आएगा तो सेम चीज़ को पकड़ते हैं, तो यहाँ सेम चीज़ है सी था, नीचे वाला को पकड़ेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। ये कै मरतब में 14 से भागा दीजिएगा, कै मरतब हो जाएगा? ये 14 से भागा दीजिएगा, कै मरतब में हो जाएगा? 1 मरतब में। तो 1 से गुना आगे वाला में, तो 15 में 1 से गुना, तो 15 के 15 हो जाएगा। फिर कै मरतब में? 7 दूना का 14, तो 2 मरतब में। तो इसमें हम गुना करेंगे, 9 में 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूना का 18 लिखे ना, तो 18 ये बी का आया, तो इसका भी बी, दोनों बी है, तो ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 18। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये 18 से कितना भागा देंगे? ई वाला भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, 3 से, तो 6 मरतब में। तो ये 6 से इसमें गुना कर देंगे, तो 6 दूना का ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर? ए बी सी डी। तो कितना हो जाएगा? 12, 18, 14, 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है? 1 मिनट रुक जाइएगा। 21 ध्यान दीजिएगा क्या है? 21 नंबर क्या कहता है? कहता है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1/2 और बी का वैल्यू दिया है कितना? 3/8। अब देखेंगे बी और सी का भी वैल्यू दिया है 1/3 दिया है और 5/9 दिया है। ध्यान दीजिएगा। सी और डी का वैल्यू दिया है, ये 5/6 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और 3/4 दिया है, 3/4 दिया। तो पूछ रहा है ए बी सी का वैल्यू कितना होगा। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल आएगा तो पहले क्रॉस गुना करेंगे, पहले सीधा ये भिन्न का अनुपात है ना, तो सरल अनुपात निकालेंगे क्रॉस गुना करके। तो 8 में 1 से गुना किया 8 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। 9 में 1 से गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा। पहले इसको गुना होता है, सब बताया हुआ है। ये 5 दिया, ये 15, ध्यान दीजिएगा। ये 5 का 20, ये 6 18। अब देखें कटने वाला है तो काटेंगे, 2 से कटेगा क्या? 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15। ये कटेगा कैसे? 2 से कटेगा, 2 दहिया 10 और 2 9 18। अब देखेंगे क्या है? सी सेम वैल्यू है, तो इसका सेम का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलसीएम इसका लिया जाता है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो ये 10 से लगाएंगे, 10 तिहाई 30, तो ये 9 में गुना कर देंगे 3 से, तो 9 27 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ये 15 दूना का 30, 2 मरतब में। तो ये 6 में 3 में 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना का 6। तो ये 6 जो आया ना, ये बी का वैल्यू आ गया। ये 6 जो आया, ये बी का वैल्यू आया। तो ये 6 अब कै मरतब में? 3 दूना का 6, 2 मरतब में। तो ये 2 से इसमें गुना कर देंगे, 2 से इसमें, तो 4 में 2 से गुना कर देंगे, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना? 8, 6, 30, ये 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8, 6, 30, 27। आगे देखा जाए क्या है। आगे 22 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। 22 नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। 22 नंबर ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर उसी तरह से सवाल है, ध्यान दीजिए क्या है। 22 नंबर देखें क्या कहता है। 22 नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा क्या। तो 22 नंबर कहता है आपको ए और बी का वैल्यू कितना दिया है? ए और बी का वैल्यू कितना दिया है? 2 और 9 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और बी का वैल्यू 1 और 3 दिया है। और बी और सी का वैल्यू कितना दिया है? बी और सी का वैल्यू कितना दिया है? बी और सी का वैल्यू दिया है आपके यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा। बी और सी का वैल्यू, तो बी और सी का वैल्यू दिया है 2/7 और 5/14। और सी और डी का वैल्यू दिया है कितना दिया है? सॉरी, डी और सी का वैल्यू दिया है, घुमा कर दिया है। डी और सी का वैल्यू कितना दिया है? डी और सी का वैल्यू दिया है 7/10
और 3/5। तो बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ध्यान दीजिएगा, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन, फिर से मिला लेते हैं। कहता है A का वैल्यू 2/9 ठीक है, B का वैल्यू 1/3 ठीक है, B का वैल्यू 2/7, C का वैल्यू 5/14, D का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 7/10 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये सवाल आता है तो क्वेश्चन पकड़ा जाता है अंतिम को, तो अंतिम वाला सेम नहीं ना, यहाँ C है यहाँ D है, तो सेम करेंगे तो इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे, यहाँ C कर देंगे और इसको यहाँ D कर लेंगे। तो जब उलट दिए तो ये भी उलट जाएगा, जब ये उलट दिए ऊपर उलट दिए तो ये भी उलट जाएगा, तो ये उलट जाएगा, 3/5 यहाँ हो जाएगा और ये 7/10 यहाँ हो जाएगा। तो ये सेम हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 3 दूना का 6 ये 9, ये 14 दूना का 28 ये 35, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 ये 35। ध्यान दीजिएगा, कटने वाला था काटेंगे, 5 6 का 30, 5 7 35, 7 से 7 चौका 28, 7 5 35, 3 से 3 दूना का 6 और 3 3 9। अब इसका एलसीएम लेंगे लास्ट वाला का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा। अब ये कै मरतब में 6 से भागा दीजिएगा 30 में, तो 6 से भागा दीजिएगा 30 में, तो 5 मरतब में, तो 5 से उधर में गुना करेंगे 7 में, तो 7 पत्ते 7 5 35। अब देखेंगे ई 5 से भागा देंगे इसमें 30 में, ई 5 से भागा देंगे ई 30 में, तो कई मरतब में 6 मरतब में, 6 से बगल वाला में गुना करेंगे, तो 6 से बगल वाला में गुना करेंगे तो 6 4 की ये 24 है, तो ये 24 इसका भी हो गया, ये 24 इसका भी होगा, क्योंकि ये बी सेम है ना, तो इसका जितना होगा उतना ही इतना होगा। अभी 3 से देखिए, ये बगल वाला निकालना ये वाला, तो 3 से भागा देंगे, तो 3 8 24, 8 मरतब में, तो 8 गुना हो जाएगा यहाँ 2 मरतब में, तो ये 16 मरतब में। तो A B C D का वैल्यू हो जाएगा 16 24 30 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 23 नंबर कहता है ABC का वैल्यू दिया है, ABC का वैल्यू दिया है 4:7:11। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, BCD का वैल्यू दिया है, BCD का वैल्यू दिया है 21 33 34, 21 33 और क्या है 44। तो क्या पूछा है, तो पूछ रहा है ABCD का वैल्यू, तो ज्ञात करें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सवाल है। देखेंगे इसमें सेम देखना है, A यहाँ देखेंगे सेम, B या C सेम है, तो B या C सेम है, तो इधर कितना है B का वैल्यू 21, इधर कितना है 33, तो इधर भी 21 33 कर देंगे तो आंसर हो गया। तो कितना से मन से दिमाग लगाएंगे, कितना से गुना कर देंगे कि 21 हो जाए B का वैल्यू आई 33, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 4 3 12 आई कितना हो जाएगा 70 का 21 आई 8 3 33। तब ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो सवाल आपका सेट हो गया। तो ABCD का वैल्यू पूछा, तो ABCD, तो A का वैल्यू 12 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D का वैल्यू तो ये 44 हो जाएगा। अब कटेगा क्या, कटेगा तो काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है ABCD का वैल्यू पूछा है, ABCD का वैल्यू पूछा है, तो 12 21 33, तो ध्यान दीजिएगा 12 21 33 44, तो काटेगा क्या, देखते हैं काट के, तो नहीं काटेगा तो ये आंसर हो जाएगा 12 21 33 44। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, काटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो वही आंसर होता है। आगे देखा जाए क्या, 24 नंबर कहता है A अनुपात B, ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो बताइए A के पावर 4 अनुपात B के पावर 4 बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। जब भी बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा या बीच में समानुपात का चिन्ह रहेगा तो इनर एक साथ गुना, आउटर एक साथ गुना, अंदर गुना करेंगे, बाहर। तो अंदर क्या है, अरे बाहर मतलब इधर बाहर और उधर बाहर,
तो इधर बाहर क्या है, एक बाहर कितना ए है, उधर बाहर कितना है सी है, ये अंदर मतलब क्या है, ये बी बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा आई ए सी हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे इसको लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, इसको हम ए यहाँ से लिखेंगे, बी स्क्वायर यहाँ हो गया ए से, तो यहाँ इसको ए के पावर 4 रहने देते हैं, यहाँ देखेंगे बी के स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए सी है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए सी है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए सी, यहाँ लगा देंगे बी स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ बी स्क्वायर की जगह पर ए सी लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर तो ए सी एक कर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, इसको अब खंडित करेंगे तो ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर ये सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 25 नंबर देखिए, 25 क्या था, ए का 15%, ए का 15%, बी का 20% होता है, ए और बी का, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए का मतलब गुना, अब 15% मतलब बट्टा में 100, ध्यान दीजिएगा। बी का, ए बी का, तो का मतलब गुना, ध्यान दीजिएगा। 20% तो 20% मतलब बट्टा में 100, तो बताइए ए अनुपात बी का वैल्यू, तो बताना है ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे, जैसे नीचे नीचे सेम चीज़ कटता है तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 से काटिएगा, 5 से 15, 5 चौका 20। अब इधर क्या बचेगा, 3a बचेगा, और उधर कितना बचेगा, 4b हो जाएगा, 3a या 4b हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से ढकढकिया मेथड, इसको ढकेंगे, ए को ढकेंगे तो इधर क्या लौक रहा है, ए बी सी डी को नहीं लेना है, इसको नहीं, इधर क्या लौक रहा है, 4 लौक रहा है। बी को ढकेंगे, जिसको ढकते हैं उसी का वैल्यू, बी को ढकेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी को ढकेंगे तो बी को ढकेंगे तो क्या, बी को ढकेंगे तो इधर 3 लौक रहा है, तो जिसको ढके हैं उसी का, तो बी को ढके तो बी का वैल्यू आ जाएगा इधर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। 26 नंबर, 26 नंबर ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्या कहते हैं, तो ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% अधिक कम हो तो ए सी का वैल्यू क्या हो। ध्यान दीजिएगा, ए 20 से 40% अधिक है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी में तुलना कहता है, एक बार बी और सी में तुलना हो रहा है, कहता है ए जो है ना बी से 40% अधिक है, बी से ही ज़्यादा है, तो देखेंगे 40% अधिक है तो 40% अधिक बोलेगा, तो ये 40% मतलब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 40% अधिक बोला तो 40%, तो ये 40% मतलब बट्टा में 100, आई काटेंगे तो 20 दूना का 40 है, 20 तिहाई 20 25 100। ध्यान दीजिएगा, ये अधिक बोलेगा ना तो जोड़ देंगे ऊपर में, नीचे वाला जैसे के तैसे, 5 और 2 7, तो 5 और 2 7। अब इसको अनुपात को, ये बट्टा है तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दीजिए यहाँ 7 और 5। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है आगे देखा जाए क्या कहता है, आगे पढ़ा जाए क्या कहता है। बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो 20% ये 20 बट्टा में 20 बट्टा में कितना हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, तो 20 से कम 20 है, 20 25 100, और कम रहेगा ना तो घटाएंगे, कम रहेगा, ये 5 जैसे के 23 है, 5 में से ऊपर वाले घटेगा तो 4, तो ये है 4/5 को इसे लिख सकते हैं अनुपात में 4/5। अब देखेंगे ये बी सेम है, ये बी सेम है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो ये वाला बी यहाँ गुना, और ये वाला बी 5 उसमें गुना, तो सेम हो जाता है, इसे नियम है। ये 7 का 28, ये 5 का 20, ये 5 का 20, ये 50 25। तो क्या पूछा है, तो पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, तो पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए और बी का, तो ए और बी का,
तो ध्यान दीजिएगा ए और बी का पूछ रहा है, तो ए और बी का, तो ए का कितना है 28 है, बी का कितना है 20 है। तो यहाँ कटेगा तो काट देंगे, 4 से 4 7 28 है, 4 5 20, इस 7:5 हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ए और सी पूछा है, सॉरी ए और सी पूछा है, ए और सी, तो ए और सी पूछा है ना, तो ए का वैल्यू कितना है 28 और सी का वैल्यू कितना है 25, तो ये 28:25 हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में है डी नंबर। चले आगे देखा जाए क्या 26 नंबर, 26 नंबर, 26 कहता है, सॉरी 26 तो बन गया ना, 27 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 27 नंबर, 25 बन गया ना, 27 नंबर ध्यान दीजिएगा 27 नंबर। ए अनुपात बी, 27 नंबर, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2 और 3, और बी और सी का वैल्यू दिया है, बी और सी का वैल्यू दिया है कितना दिया है, बी और सी का वैल्यू दिया है 4 और 5। तो बताना है आपको ए प्लस बी और बी प्लस सी बराबर व्हाट, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी बराबर व्हाट, यही तो पूछा है। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है। ए बी बी इसका वैल्यू सेम है, इस ऊपर वाला सेम है क्या, तो नीचे वाला भी सेम करेंगे। तो सेम करने का टेक्निक है, ये 4 जो है ना 4 इसमें गुना, और ये इसका 3 था ना, तो ये 3 चल जाएगा उसमें गुना। ध्यान दीजिए क्या है, अब इसको गुना करेंगे, 4 दूना का 8, 4 3 12, और इसको कितना हो जाएगा 4 3 12, 5 3 15, तो ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी सी 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो ए के जगह पर 8 रखेंगे और बी के जगह पर 12 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी के जगह पर 12 और प्लस सी के जगह पर कितना रखेंगे 12 और 15, देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए 12 और 15 कितना हो जाएगा, ये 15, तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 2 7 1 1, ये 37। तो 20:37 ऑप्शन में है कि नहीं, 20:37 नहीं है, 37 होगा, सॉरी 27 ना होगा, तो 27 है। चलेंगे आगे देखा जाए, जोड़िएगा तो जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x अनुपात y, x अनुपात y का वैल्यू दिया है 2:1, तब बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा, तो बताना है आपको एक्स स्क्वायर, एक्स तो बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट रुक जाना। ए अगर 2 अनुपात रहता है ना, सीधे देता है, तो ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका होगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे अनुपात है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में से रह गया 3 है, यहाँ देखिए 4 में से रह गया 3 5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 29 नंबर, 29, ध्यान दीजिएगा क्या है 29 नंबर क्या कहता है x, उसी तरह से है x और y का वैल्यू दिया है 7:3, तो बताना है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या, उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे क्या है, तो यहाँ से हम जान गए कि x का वैल्यू ये 7 है, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। तो जहाँ जहाँ ये 7 गुने 3 और ये 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसको फार्मूला में भी चेंज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल, चाहे इसे डायरेक्ट बैठाइए ना, x का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 9, तो 70 का 21 और 9 कितना होता है 21 और 9 30, और यहाँ देखें 49 और 9
49 और 9 कितना हो जाएगा? 49 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 49 में से 9 घटेगा तो देखेंगे ना, 49 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो 3:5 है, 3:5 है, ध्यान दीजिएगा। और 7 का स्क्वायर 49 में से 9 घटेगा तो कितना बचता है? 49 में से 9 घटेगा तो ये 40 बचेगा। सॉरी, 49 में से 9 घटेगा तो 40 में बचेगा तो 3:4, 3/4 है ऑप्शन में, 3/4 है। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। आगे देखा है कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। कैलकुलेटिव में आदमी का थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होवे करता है। देखेंगे क्या, अब कहता है x अनुपात y का वैल्यू दिया है 2:5। फिर उसी तरह से तो बताना है, फिर कैलकुलेटिव है, फिर बताना है 3x प्लस 2y अनुपात 2x, देख रहे कितना गलती हो रहा, 2x प्लस 5y। तो जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर 2 और y की जगह पर 5, तो यहाँ देखेंगे 3 गुने 2 और ये प्लस है तो 2 गुने 5। यहाँ देखेंगे 2 गुने 2 प्लस 5 गुने 5। यहाँ कितना हो जाएगा? तो 5 दूना का 10 और 10 और 5 यहाँ 15, ये 25 और 4 29, ये हो जाएगा। 3 दूना का 6 अपन 16 हो जाएगा। सॉरी, 3 दूना का 6 अपन 16 और ये कितना? 2 दूना का 4, 25 और 16 अनुपात 29 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 30 नंबर। आगे देखा जाए क्या, 30 नंबर। 30 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या, 30 नंबर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर बने 31 नंबर, सॉरी 31 नंबर कहता है क्या, x अनुपात बराबर कितना दिया? 3:1 दिया, तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब देखेंगे, कहता है x3, तो बताना है x3 माइनस y3। ध्यान दीजिएगा, x3 प्लस y3, यही तो पूछा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू, तो देखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू और 1 का वैल्यू। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 27 में से 1 जाएगा, ये 26 बचेगा। ये 27 और 1 28, ये कटेगा क्या? 2 से 13/14। ये आपका आंसर हो जाएगा 13:14। आगे देखा जाए 32 नंबर। 32 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है। 32 नंबर क्या कहता है, x अनुपात y का वैल्यू दिया है 3:4। अब पूछ रहा है 7x प्लस 3y। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, ये यहाँ दिया अनुपात है 7x माइनस 3y, यही पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या, एक बार प्लस में पूछ रहा है 7x यहाँ, तो जहाँ जहाँ x है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ 7 गुने 3, 3 गुने 4, 7 गुने 3, 3 गुने 4 हो गया 21। 21 और 12 कितना होता है? तो 21 और 12, तो 21 यहाँ ये हो गया 21, ये हो गया 12, ये हो गया 21, ये हो गया 12। तो जो ठेगा था 2 1 3 और 2 1 3, और ये 9 में से 11 में से 2 गया 9। अब देखेंगे 1 में से 1 गया, ये कटेगा, देखेंगे तो ये कटेगा क्या? 3 से 3 दिया 9 और 11, ये तो 11:3 है ऑप्शन में, ये है। चलेंगे आगे देखा जाए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। 33 नंबर, 33 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। उसी तरह से 33 नंबर, x अनुपात y का वैल्यू दिया है 3 और 5। अब पूछ रहा है तो बताना है, कह रहा है तो बताना है 10x प्लस 3y अनुपात
5x प्लस 2y, यही तो बताना है। ध्यान दीजिएगा, अरे कह रहा है कि x का वैल्यू इतना है या y का वैल्यू इतना है, तो इतना का वैल्यू आप बताइए कितना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, 10 गुने 3 और 3 गुने 5 अनुपात, ये 5 गुने 3 प्लस 2 गुने 5। देखिएगा 10 दिया 30 और ये 15 हो जाएगा, ये 15 और 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 35। 5 से काटिएगा 95 45, 5 सट्टे 35, 9:7 हो जाएगा। ये आंसर 9:7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये 25 से ना होगा, यहाँ 25, तो 9:5 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 95 45, ये 25 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 25 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 9:5 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 34 नंबर कहता है x बट्टा 5 या y बट्टा 8 तो बताना है। तो आप बताइए x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 8x और उसको 5y। यहाँ से धकिया मत है, यहाँ से धकिया मत है। गुना करने के बाद देखिए x को ढकेंगे, x को ढक रहे हैं तो इधर क्या लौक रहा है 5, तो ये हो गया। जिसको ढकते उसी का वैल्यू। अगर y को ढकेंगे तो y को ढक लिए, तो y को ढक रहे हैं तो क्या लौक रहा है 8, तो y का ये मान आ जाएगा 8। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 8। तो x के जगह पर 5, ये है पहले से 5, ध्यान दीजिएगा। y के जगह पर 8 है, पहले से 8, तो ये कितना है 10 और 16, कटेगा 2 5 10, 2 8 16, तो 5:8 हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, पैंतीस नंबर कहता है। ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्या कहता है। 35 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है 4x² माइनस 3y² अनुपात, ध्यान दीजिएगा 2x² प्लस 5y² 12:19। तो बताना है x अनुपात y का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है, तो इसको लिखिए x² 4x² माइनस 3y² बट्टा 2x² प्लस 5x², इसको लिखेंगे 12:19। अब गुना करेंगे क्रॉस, तो 19 चौक 76x², यहाँ से ये वाला क्रॉस गुना करेंगे तो 19 चौक 76x²। ध्यान दीजिए ना, 19 चौक 76x²। अब देखेंगे 19 दिया 57y²। यहाँ से देखेंगे इसको गुना करेंगे तो 12 दूना का 24x², ये कितना 12 पचे 60x², 60y²। तो ध्यान दीजिएगा, x वाला को एक तरफ लिखेंगे, y वाला को एक तरफ लिखेंगे, तो 76x² और x² इधर 24 है, तो 24 वाला को एक तरफ, तो 24x² और y वाला को एक तरफ लिखेंगे, तो y वाला को यहाँ 60y², ये माइनस तो उधर चल जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 57, तो 57y²। ये घटेगा x², ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये 6 में 4 गया 2, और बाद ये 7 में से यहाँ 52x², ये बचा गया 52x²। अब ये बच गया, ये कितना 7 हो जाएगा, 6 5 11, तो 117y²। यहाँ से कटेगा तो काटेंगे 13 चौक 52, 13 का 17 यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ से धकिया मेथड, यहाँ से धकिया मेथड लगाएंगे, x² और y²। तो x को तोपेंगे तो उधर क्या लौक रहा है 9, तो 9 हो जाएगा, और y को तोपेंगे तो इधर क्या लौक रहा है 4, तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखेंगे क्या है x² और y² का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया और 4 हो गया। तो x² का वैल्यू इतना है, तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 35 नंबर
36 नंबर, सॉरी 35 हो गया, 36 नंबर। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर बराबर 4xy। तो बताना है x का वैल्यू कितना होगा, x अनुपात y। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, ऑप्शन दिया है 2:1, बी में दिया है 1:2, सी में दिया है 1:1, डी में दिया है 1:4। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब देखेंगे क्या है, देखेंगे अब देखेंगे कोई ऐसा वैल्यू बैठा देना है, जैसे ए लेते हैं, एल एच एस बराबर आर एस एस, तो ए लेते हैं तो ई वाला एक्स का वैल्यू हुआ है, ई वाला वाई का वैल्यू होता है, पहले वाला एक्स को और बाद वाला वाई। तो यहाँ देखिए 4 जैसे कि 23 गुने एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 8। तो इधर भी 8 आना चाहिए, इधर भी 8 आना चाहिए। देखते हैं तो एक्स का वैल्यू 2 लेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, आइए हो जाएगा 4 गुने 1 का स्क्वायर, तो 4 गुआ 4 हो करेगा, तो 4 4 8 हो गया ना, तो इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, इसलिए पहला आंसर ये सब गलत, पहले आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, बाई ऑप्शन से ही बना है सवाल, बाई ऑप्शन से। ध्यान दीजिए क्या, 38 नंबर, सॉरी 37 नंबर। 37 कहता है x प्लस वाई अनुपात है, तो सीधे डायरेक्ट हम बट्टा में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बट्टा में, तो x माइनस वाई, इसको अनुपात है तो बट्टा में सीधे लिखें 4:1। तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक से गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर गुना करेंगे तो 4x माइनस 4y, तो x वाला को एक तरफ ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x से माइनस में आएगा तो यहाँ बचेगा ना 3x बचेगा, माइनस में उधर जाएगा तो 5y बचेगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से ढकिया मीटर, x को ढकेंगे तो क्या लौक रहा है 5, तो 5 हो गया, y को ढकेंगे तो क्या लौक रहा है इधर 3, तो y का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 होते हैं, हम बैठा देंगे तब x का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर, y का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तब 25 8 कितना होता है 33, और 25 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 25 में से 8 घटेगा यहाँ 17, तो 33:17 ऑप्शन में है। ध्यान दीजिएगा क्या है, 33:17, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 होगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ 17, और 25 और 9 34 ना होता है, सॉरी तो 34 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 17 के अनुसार 17 का 34, 2:1 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सब कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है ना। देखेंगे 25 और 9 34 होता है, आइए 17 होता है, निकालते हैं तो 2:1 हो गया। आगे देखा जाए, आगे लैंग्वेज वाला सवाल आएगा, अभी तो ये सब इजी सवाल। ध्यान दीजिए क्या, अब देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या। ये क्या नंबर है, आप कितने नंबर है 37 नंबर हो गया, 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या, 38 नंबर क्या कहता है 2a + 3b, ये अनुपात है ना, तो डायरेक्ट बट्टा में लिखिए, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो अनुपात में देगा तो डायरेक्ट बट्टा में लिखेंगे 3a - 2b। अब देखेंगे 19:9, तो बताना है a अनुपात b का वैल्यू, क्रॉस गुना कर देंगे तो 19 दूना का 38a, 19 दिया 57b, सॉरी क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इसमें गुना, इसको इसमें, तो 9 दूना का 18a, 9 दिया 27b, 19 दिया 57a, और 19 दूना का 38b। ए वाला को एक तरफ लाएंगे, ए वाला को एक तरफ लाएंगे तो 18a, ये वाला 57 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब वो लिखेंगे ये 38 जैसे कि ऐसे, ये वाला b फिर उधर जाएगा तो प्लस में है ना, तो माइनस में चल जाएगा, तो ये 27b, तो माइनस जुटेगा एक साथ, तो कितना 8 और 7 15, और 3 और 2 5 1 6, ये माइनस। अब यहाँ से घटेगा तो कितना 57 में से 18, तो 17 में से 8 गया 9,
ये कितना बचेगा, 4 में से रह गया 3, तो यहाँ माइनस में a 39, तो माइनस से माइनस कटेगा, 13 से कटेगा 13, तो यह 39 और 13 5 65, तो 3a बराबर 5b। यहाँ से धकधकिया में था, a को धकेंगे तो उधर क्या लौक रहा है 5, अब b को ढकेंगे तो क्या लौक रहा है 3, ये 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या, दीजिएगा 39 नंबर देखा जाए क्या, 39 नंबर कहता है 3a 5b, आई बट्टा लिखेंगे 3a माइनस 5b, 5 बट्टा को लिखेंगे, 5 अनुपात 1 को लिखेंगे 5/1, तो a अनुपात यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, इसमें गुना होगा, क्रॉस गुना, तो ये 3a 5b, ये 5 दिए 15a और 5 25b, इधर आएगा तो 15 में से 12 घटेगा, 15 में से 3 घटेगा तो -12 बचेगा, और वो जाएगा उधर तो -20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 5 20, तो यहाँ 3a ये 5b, तो यहाँ से धकधकिया में था, तो a को ढकेंगे तो क्या लौक रहा है, a को ढकेंगे तो 5 लौक रहा है, अब b को ढकेंगे तो 3 लौक रहा है, तो 5:3। चलेंगे 40 नंबर, 40 नंबर ध्यान दीजिए क्या, 40 नंबर क्या कहता है, 40 नंबर ध्यान दीजिए क्या कहता है, 40 नंबर 4a माइनस 5b आई बट्टा 4a माइनस प्लस 5b 1/6, तो ab का वैल्यू ज्ञात करना है। उसी तरह से ही तो क्रॉस गुना कर देना है, बस क्रॉस गुना कर देना और कुछ नहीं, तो कितना 4 के 24a और 6 5 30b आई 4a और प्लस 5b, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20a और उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 35b, तो ये कटेगा 5 से, 5 का 20 और 5 7 35, तो 4a बराबर 7b, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, धकधकिया से यहाँ धकधकिया का, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और b का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 7:4 है, ऑप्शन में है। आगे देखा जाए क्या, 41 नंबर क्या कहता है, 41 नंबर क्या कहता है, 6 यहाँ वाट दिया है, यहाँ वाट आई समानुपात, ये 5:35, तो लुप्त वाला बताना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ वाट दिया है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इनर गुना करेंगे, आउटर, तो यहाँ वाट की जगह पर x मान लीजिए, तो x गुने 5 आइए, समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा, ये 35 गुने 6, चाहे 6 गुने 5, 5 से कटेगा, 5 7 35, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 है, ऑप्शन में 42 है। आगे देखा जाए क्या, 42 नंबर देखा जाए क्या कहता है, 42 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 42 नंबर क्या कहता है, 42 नंबर कहता है a प्लस b का वैल्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a अनुपात बराबर, सब का तीनों का वैल्यू दिया है, पहलिका का 6 और दूसरिका का 7, तीसरिका का 8, एगो कंडीशन है, एगो बात बोला है कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू हम बताते हैं 14, तो आप बताइए c का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताइए c बराबर क्या होगा, c बराबर 5। ध्यान दीजिएगा, जब भी इसे सवाल आएगा तो ये वाला इसको इस सब को जोड़ेंगे, ये सब एक तरफ जोड़ेगा, वो सब एक तरफ जोड़ेंगे, तो एगो है कैगो है 2a है, और 2 b हो जाएगा, 2 c हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13, 7 6 13 8 21, 13 21, अनुपात में है ना, तो अनुपात का योग अनुपात में होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c
बराबर ये अनुपात 21 है, अनुपात है तो अनुपात में अब देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 14 वहाँ दिया है 14, तो 14 दूना का 28, उधर कितना होगा अनुपात 21, तो अनुपात 21 का वैल्यू 28, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ निकालना होगा, तो ये 28 जैसे के 23 है, ये वाला 21 आ जाएगा यहाँ, ये वाला 21 बट्टा में आ जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया, ये अनुपात 1 का वैल्यू हो गया। अब देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, अब देखेंगे क्या है, तो यहाँ से हमको सी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का यहाँ से सी का वैल्यू, तो ए बी का पता होना चाहिए, देखिए ना, तो सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी में सर ए बी घटा लेंगे, ए प्लस बी घटा लेंगे, ए प्लस बी घटा लेंगे, तो यहाँ सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए बी सी का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए क्या ए या बी या सी का वैल्यू कितना है, टोटल ए बी सी का वैल्यू, तो ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखेंगे ये कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 लिख दीजिए। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है अनुपात में लिखिएगा, तो ए और बी का वैल्यू कितना है, तो ए और बी का वैल्यू ये है 6, तो ए बी का वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, तो ये अनुपात में है, तो संख्या में ले जाने के लिए तो अनुपात 1 का वैल्यू संख्या में कितना होता है 28/21, तो अनुपात 6 का वैल्यू तो यहाँ गुना कर देंगे 28/21 से, 28/21 से। अब देखेंगे ये कैसे कटेगा, ये कटेगा 3 से, 7 से 47 का 21 है, 7 चौक 28, 3 से कटिएगा, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, तो 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 4 दूना का 8, तो 14 में से 8 जाएगा, तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। चलेंगे आगे देखा जाए, ये सवाल हार्ड सवाल था, सीजीएल में पूछता है, ये बहुत भी सवाल है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए क्या 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा 43 नंबर क्या कहता है, 43 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 43 नंबर कहता है 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, जब भी ऐसा चतुर्थ मतलब 12 ये है और ये है 14 है, फिर ये समानुपात है, ये तीसरा अनुपात हो गया, एक पहला दूसरा ये चौथा मान लीजिए, चतुर्थ पूछा है तो चुपचाप इनर आउटर को गुना करेंगे, अंदर से या बाहर से, तो 12 गुने 1 से और ये बराबर 14 गुने 24, तो 12 से काटिएगा 2 मरतबे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 दूना का 28, तो x क्या मान थे चौथा अनुपात, तो x का वैल्यू तो चतुर्थ अनुपात बराबर 28। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या 44 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 44 क्या कहता है 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या, उसी तरह से है तो चतुर्थ मान लीजिए यहाँ x, तो देखेंगे 0.2 अनुपात 0.12, ये समानुपात 0.3 और ये अनुपात x, ध्यान दीजिए क्या है। अब इसको हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, इसको हम गुना करेंगे इनर और आउटर, तो इसको गुना करेंगे तो x 0.2, ध्यान दीजिएगा इसको 0.12 और 0.3। अब देखेंगे ध्यान दीजिए, एक अंक के बाद यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ, तो कट जाएगा ये से वो, तो यहाँ हो जाएगा 12, ये कट गया है, तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक अंक के बाद है तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये 12 36 हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो कई मरतबे में 18 मरतबे में 2 अंक के बाद था दशमलव, तो 2 अंक के बाद, तो x का वैल्यू 0.18, चतुर्थ अनुपात 0.18। आगे देखा जाए क्या 45 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 45 नंबर क्या कहता है, कहता है 16 तथा 24 का तृतीया अनुपात क्या होगा, तृतीया
अनुपात, ध्यान दीजिएगा 16 और तथा 24 का तृतीया अनुपात कितना होगा। तो इसको तृतीया मतलब इसको पहला है ये है बी है और तीसरा पूछ रहा है। तो तृतीया अनुपात बराबर फार्मूला होता है तृतीया अनुपात बराबर फार्मूला होता है b² बट्टा a। ध्यान दीजिएगा, तो b इसको 24 को कहेंगे तो 24 गुने 24 और a 16 को कहेंगे। तो 8 दूना का 16, 18 का 24 और 2 से काटेंगे ये 12 मरतबा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 से काटेंगे तो 12 मरतबा, तो 12 या 36 तृतीय अनुपात हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 45 नंबर हो गया। आगे देखा जाए 46 नंबर। 46 नंबर ध्यान दीजिए क्या 46 क्या कहता है। 46 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या 46 क्या कहता है। 1 मिनट कहता है, ध्यान दीजिएगा 6 तथा 54 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 6 तो बहुत है, 6 तथा 54 का मध्य अनुपात कितना होगा। तो बहुत ईजी है, मध्य मतलब बीच वाला पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मध्य अनुपात बराबर फार्मूला होता है मध्य अनुपात बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो a गुने बी, तो रूट अंडर 6 गुने 54। तो 6 तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के 24 है, 5 का 20 और 2 और 6 के 24 हो जाएगा, 5 का 20 और 2 22, यानी कि रूट अंडर ए बी होता है रूट अंडर ए बी। तो ये कितना 54 कितना हो जाएगा 54 गुने 6 हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा 6 के 24, देखिए गुना कीजिए, तो 6 की 24 अब 6 5 30 और 2 32 ना होगा, सॉरी 6 5 30 और 2 32, तो 324 का वो मूल्य कितना होता है 18 होता है। ये 18 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाएगा 47 नंबर। 47 नंबर 47 क्या कहता है, देखेंगे 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तब जानते हैं मध्य अनुपात बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर देखेंगे क्या है 0.02 का गुने 0.32। ध्यान दीजिए क्या है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 32 दूना का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 32 दूना का 64 हो जाएगा। 2 अंक इसमें दूंगा तो 64 है, यहाँ 64 और यहाँ 4 अंक के बाद आएगा। तो इसको 4 अंक के बाद अगर वर्गमूल हटेगा तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 है। अगर वर्गमूल में 4 अंक के बाद दशमलव रहेगा, अब बाहर आता है तो 2 अंक के बाद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे, आज की सेवा इतना ही।